Hello student, welcome to F online classes. Student, today in this video we are going to start chapter number 16 of Geography of Unit 2, and the name of the chapter is Rotation and Revolution, which is given at page number 98. Student, this is your page number 98, chapter number 16, and the name of your chapter is Rotation and Revolution. Rotation means होता है घूर्णन, यानी पृथ्वी का घूमना, और रिवोल्यूशन मीन्स होता है परिक्रमण, यानी वह सूरज के चारों तरफ जो चक्कर लगाती है रिवोल्यूशन। तो उसका मतलब हुआ घूर्णन और परिक्रमण। इसमें पहले आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि रोटेशन क्या होता है और रिवोल्यूशन क्या होता है। रोटेशन जो होता है, जिसको मैंने अभी बताया आपको, घूर्णन, यानी पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, पृथ्वी का अपने एक्सिस पर घूमना। एक्सिस क्या होता है? एक्सिस जो है वो एक इमेजिनरी लाइन है, यानी एक काल्पनिक रेखा है जो कि जो पृथ्वी का जो सेंटर है उसके थ्रू से नॉर्थ पोल और साउथ पोल को ज्वाइन करती है, मिलाती है। ठीक है। अब रिवॉल्यूशन क्या होता है? रिवॉल्यूशन जो है वो मैंने अभी आपको बताया कि उसको हम कहते हैं परिक्रमण। यानी परिक्रमण क्या होता है? पृथ्वी का अपनी कक्षा में, यानी अपने ऑर्बिट में सूर्य के चारों ओर परिक्रमण, सूर्य के चारों ओर घूमना, अपने ऑर्बिट में, अपनी कक्षा में। कक्षा का मतलब यहाँ पर क्या होता है? कक्षा को इंग्लिश में ऑर्बिट कहते हैं। इसका मतलब होता है कि सूरज के चारों तरफ का जो ग्रहों का अंडाकार यानी दीर्घ वृत्ताकार रास्ता जो होता है, जिसमें सभी ग्रह, अंडाकार रास्ता यानी जिसमें सभी ग्रह जो होते हैं वो सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। चलिए आज हम इस चैप्टर में पृथ्वी के 2 टाइप्स के ये मोशन है, रोटेशन और रिवॉल्यूशन। अब इसी के बारे में हम चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। हमारा फर्स्ट टॉपिक है मोशंस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की गति। जैसा कि हम जानते हैं कि सौरमंडल के सभी जो प्लेनेट होते हैं, सभी ग्रह जो होते हैं, वो अपनी एक्सिस पर यानी अपनी धुरी पर और सूरज के चारों तरफ घूमते हैं, चक्कर लगाते हैं। हालांकि वो अलग अलग चक्कर लगाते हैं। और अर्थ के जो मोशन है वो 2 टाइप्स के होते हैं, यानी पृथ्वी के जो मोशन है वो 2 तरीके के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट यहाँ पर बताया है रोटेशन, यानी पृथ्वी का घूमना अपने एक्सिस पर, और रिवोल्यूशन जो भी मैंने आपको बताया था कि सूरज के चारों तरफ अपनी कक्षा में चक्कर लगाना, उसको रिवोल्यूशन कहते हैं। तो ये 2 तरह के मोशन पृथ्वी के हैं। कौन कौन से? रोटेशन और रिवॉल्यूशन। अब ये इमोशन जो है पृथ्वी के, इसके दूरगामी नतीजे होते हैं, फॉर रीचिंग इफेक्ट्स होते हैं, जिसके बारे में अब हम नीचे डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर रोटेशन के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि इससे पहले आपने पृथ्वी की धुरी के बारे में पढ़ा है, पृथ्वी के एक्सिस के बारे में पढ़ा है, जो क्या है, वो थोड़ा सा झुका हुआ है। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि सच्चाई ये है वास्तव में कि पृथ्वी जो है वो झुकी हुई है और अपने ऑर्बिटल प्लेन के परपेंडिकुलर से कितने डिग्री का एंगल का बनाती है? कितने डिग्री का? 23.5 डिग्री का एंगल ये बनाती है अपने ऑर्बिटल प्लेन के परपेंडिकुलर से। दूसरे शब्दों में हम इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि पृथ्वी जो है वो अपने प्लेन के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 66.5 डिग्री का एंगल बनाती है। अब पृथ्वी किस तरीके से देखिए घूमती है। यहाँ पर एक एग्जांपल बताया है कि पृथ्वी अपने एक्सिस पर, अपनी धुरी पर एक टॉय टॉप की तरह घूमती है। और किस डायरेक्शन में मूव करती है, घूमती है? वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट की तरफ। और इसको अपनी धुरी पर एक पूरा चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है? 24 आवर्स का टाइम लगता है। ये 24 आवर्स लेती है, यानी एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 आवर्स। तो एक दिन में ही इसका पूरा चक्कर लगा लेती है। और इसी ड्यूरेशनल मोशन की वजह से पृथ्वी के दिन और रात बनते हैं, यानी पृथ्वी के अपनी धुरी पर रिवॉल्यूशन की वजह से दिन और रात बनते हैं। हम अक्सर देखते हैं कि सूरज जो है वो मॉर्निंग में ईस्ट से राइज होता है, निकलता है, और फिर मिड डे में ऊपर आसमान में पहुंच जाता है, और फिर इवनिंग में यानी शाम के टाइम कहाँ पर छिप जाता है? जाकर डूब जाता है वेस्ट में।
इससे क्या है कि एक गलत जो इम्प्रेशन है वो मिलता है। लोग ये सोचते हैं कि सन जो है वो मूव कर रहा है, यानी सन मूव कर रहा है, जबकि अर्थ जो है, जमीन जो है वो अपनी जगह पर फिक्स है। यानी लोग ऐसा मानते हैं इससे कि पृथ्वी जो है वो तो अपनी जगह फिक्स है, वो मूव नहीं कर रही, बल्कि सूरज जो है वो मूव कर रहा है ना। लेकिन ये अर्थ है जो मूव करती है, पृथ्वी मूव करती है, जबकि सन जो है वो फिक्स्ड है। अब इसको हम समझ सकते हैं एक घटना की मदद से। यानी यहाँ पर एक एग्जाम्पल बताया है, इस एग्जाम्पल और इसकी मदद से हम इसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल बताया किसका, मूविंग ट्रेन का, चलती हुई ट्रेन का, कि जिस तरीके से ट्रेन जो है वो मूव होती है, चलती है, तो हम देखते हैं ट्रीज, इलेक्ट्रिक पोल्स और बिल्डिंग वगैरह जो होती हैं वो मूव करती हैं ट्रेन की किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। यानी जिस डायरेक्शन में ट्रेन चलती है ये सभी चीजें उसकी अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं। लेकिन सच्चाई क्या है, वास्तव में क्या होता है कि ये सभी चीजें फिक्स्ड हैं। मतलब ये सभी चीजें तो नहीं चल रही हैं, तो अपनी जगह पर हैं, और ये केवल ट्रेन ही है जो मूव कर रही है। यानी ये सभी चीजें अपनी जगह फिक्स है और ट्रेन मूव कर रही है। डे एंड नाइट, दिन और रात। स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब हम दिन और रात के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से दिन और रात बनते हैं, उनकी क्या वजह होती है। यहाँ पर अब हम इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हम जानते हैं कि पृथ्वी की अपना कोई लाइट नहीं होती, यानी पृथ्वी के पास अपनी कोई रोशनी नहीं होती, और तो फिर वो कैसे चमकती है, वो सूरज की जो रोशनी होती है, सूरज की जो लाइट होती है उससे चमकती है। हम ये भी जानते हैं कि पृथ्वी जो है वो शेप में कैसी है, स्फेरिकल है। यानी पृथ्वी की शेप कैसी है, स्फेरिकल है, गोल है। अब ये भी बताया गया है यहाँ पर कि पृथ्वी के सभी पार्ट्स जो होते हैं उनको सेम टाइम में, यानी एक ही टाइम में पृथ्वी के सभी पार्ट्स को सूरज की रोशनी नहीं मिल पाती। यानी सूरज की जो रोशनी है वो पृथ्वी के कुछ ही पार्ट पर मिलती है, कुछ ही पार्ट्स पर पड़ती है और बाकी पार्ट्स पर नहीं पड़ती उसी टाइम में। अब इसको समझने के लिए, इस घटना को समझने के लिए डे और नाइट की, चलिए यहाँ पर बता रहे हैं कि एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। इस एक्सपेरिमेंट के लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए, आपको एक ग्लोब चाहिए और लैंप चाहिए। फिर क्या करना है, आपको ग्लोब और लैंप को दोनों को एक लाइन में रखना है टेबल के ऊपर। अब आपको लैंप को जला देना है, और उससे क्या होगा, जब आप लैंप को जलाएंगे तो लैंप जो है वो ग्लो करने लगेगा, वो उसकी रोशनी निकलने लगेगी, उस साइड पर रोशनी पड़ने लगेगी ग्लोब के, जो सूरज इसके लैंप के सामने होगा। यानी जब आप लैंप जलाएंगे तो उसकी रोशनी उस पार्ट पर पड़ेगी जो ग्लोब उसके सामने होगा, उतने ही पार्ट पर उसकी रोशनी पड़ेगी। जबकि बता रहे हैं कि दूसरे साइड पर, ग्लोब का जो दूसरा साइड होगा जहां पर रोशनी नहीं पड़ेगी लैंप की, वहां पर क्या होगा, अंधेरा होगा। देखिए यहाँ पर पिक्चर में भी दिखाया हुआ है, जब इन्होंने जो है लैंप को ग्लोब के सामने रखा है फिर जलाया, तो इसकी जो लाइट है वो ग्लोब के हाफ पार्ट पर पड़ रही है। यहाँ पर दिखाया है कि इस ग्लोब का वो हिस्सा जो इसके सामने होगा, सिर्फ उसी पर इसकी रोशनी जाएगी लैंप की, और बाकी जो दूसरा पार्ट इसका पीछे की साइड है वहां पर इसकी लैंप की रोशनी नहीं जा रही, तो वहां पर क्या होगा, अंधेरा होगा। और इससे क्या बताया यहाँ पर कि जो इल्यूमिनेटेड साइड है, यानी जहां पर रोशनी पड़ रही है उस साइड पर ग्लोब के क्या होगा, डे होगा, और जो दूसरी साइड है डार्क साइड, वहां पर रात होगी। अब कह रहे हैं कि अब धीरे धीरे ग्लोब को क्या करना है, आपको रोटेट करना है, उसको धीरे धीरे घुमाना है। अब आप देखेंगे कि जो ग्लोब के अलग अलग पार्ट्स हैं वो अब बारी बारी से क्या हो रहे हैं, चमक रहे हैं, यानी बारी बारी से उन पर अब इसकी लैंप की रोशनी पड़ रही है। अब ये कह रहे हैं कि ग्लोब को यहाँ पर क्या मान लीजिए, ग्लोब को समझ लीजिए कि वो एक अर्थ है, पृथ्वी है, और लैंप जो है वो सन है। तो इससे आप क्या नतीजा निकालते हैं, इससे हमें ये पता चलता है इस एग्जाम्पल से कि पृथ्वी का जो हर पार्ट है उसको लाइट कहाँ से मिलती है, सन से मिलती है बारी बारी से। और जो पार्ट, जो पृथ्वी का जो पार्ट है जो सूरज के
सामने आता है, यानी सूरज की रोशनी पृथ्वी के जिस हिस्से पर पड़ती है वहां पर क्या होता है, वहां पर दिन होता है। जबकि जो दूसरा पार्ट होता है जो सूरज से दूर होता है, जहां पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती, वहां पर क्या होता है, डार्क होता है। और जब डार्क होगा तो वहां पर क्या होगा, रात होगी। डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे, दिन के अलग अलग टाइम। स्टूडेंट्स यहाँ पर दिन में जो अलग अलग टाइम्स होते हैं, जैसे सुबह, दोपहर, शाम, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। सूरज की जो किरणें हैं यहाँ पर बताए गए हैं वो मॉर्निंग में और इवनिंग में तिरछी पड़ती हैं। और जो ये तिरछी किरणें हैं वो फॉल होती हैं, गिरती हैं एक लार्जर एरिया पे, बड़े एरिया पे, पृथ्वी के सरफेस पर। तो इसीलिए जब ये तिरछी होती है तो क्या होता है, लेजर हीट होती है, यानी हीट कम होती है इस टाइम में। और मिड डे में बता रहे हैं कि सूरज की जो किरणें होती हैं वो ज्यादातर कैसी होती हैं, वर्टिकल होती हैं और फॉलिंग होती है, वर्टिकली गिरती है छोटे एरिया पर। और इसीलिए इस टाइम में क्या होती है, फिर जब वो वर्टिकल गिरती है तो ज्यादा हीट होती है, यानी गर्मी ज्यादा होती है। जब वो तिरछी होती है तो हीट कम होती है, और जब वर्टिकल होती है तो हीट ज्यादा होती है। सनराइज और मिडनाइट के बीच में हम दिन के जो अलग अलग टाइम्स होते हैं उनको फील करते हैं, उनका अनुभव करते हैं, जो कि यहाँ पर नीचे बताए गए हैं। सबसे पहला टाइम इन्होंने बताया यहाँ पर डॉन। डॉन का मतलब हिंदी में होता है भोर, यानी सूरज निकलने से पहले, सूरज उगने से पहले, सूरज निकलने से पहले जो डिफ्यूज लाइट हमें मिलती है, हम देखते हैं, उसी को डॉन कहा जाता है। और सेकेंड टाइम यहाँ पर बताया इन्होंने सनराइज, जिसको हम सूर्योदय बोलते हैं, यानी सूर्य का उदय होना, सूर्य का निकलना। इस टाइम ईस्ट होरिजन पर सूरज जो है वो अपियर होता है, तिरछी किरणों के साथ नजर आता है। और थर्ड टाइम यहाँ पर बताया इन्होंने नून। नून को हम क्या कहते हैं, दोपहर कहते हैं। और इस टाइम जो सूरज की किरणें हैं वो ऊपर आसमान में चढ़ती जाती हैं, और फिर दोपहर में क्या होती है, वो वर्टिकली फॉल होती हैं, गिरती हैं। और फोर्थ नंबर पर बताया यहाँ पर सनसेट, जिसको हम सूर्यास्त बोलते हैं, यानी सूर्य का अस्त होना, यानी सूरज का डूबना। अभी बता रहे हैं कि दोपहर में सूरज जो है वो नजर आता है वेस्ट होरिजन पर उतरता हुआ, यानी नीचे उतरता हुआ वेस्ट होरिजन पर नजर आता है। और फिर उसके बाद क्या होता है, फिर वो छुप जाता है, डूब जाता है। फिफ्थ टाइम यहाँ पर बताया है इन्होंने डस्क। डस्क मीन्स होता है शाम। ये बताया कि सूर्यास्त के बाद फैले हुए लाइट की क्या होती है, एक छोटी सी अवधि होती है, शॉर्ट पीरियड होता है, जिसको डस्क कहा जाता है या डस्क कहते हैं। और लास्ट टाइम यहाँ पर बताया है क्या, मिडनाइट। जब जो पृथ्वी का जो जगमगाता हुआ हिस्सा है, यानी जिस हिस्से पर पृथ्वी की रोशनी पड़ती है वो सूरज से दूर हो जाता है, तब क्या होती है, जब सूरज की रोशनी नहीं होगी तो क्या होगा, अंधेरा होगा। और जब अंधेरा होता है तो उसको हम रात कहते हैं, फिर रात आ जाती है, मिडनाइट कहते हैं। ये कह रहे हैं कि अगर पृथ्वी का कोई रोटेशन नहीं होगा, अगर पृथ्वी कोई रोटेट ना करे, पृथ्वी कोई रोटेशन ना करे, तो फिर क्या होगा, उसका ये परिणाम निकलेगा कि पृथ्वी का वह हिस्सा जो सूरज के सामने आता है वहाँ उसके हाफ पार्ट में परमानेंट डे लाइट होगी, यानी वहां पर दिन की रोशनी परमानेंट रहेगी जो सूरज के सामने आता है। और दूसरा जो अदर पार्ट होगा इसका बाकी बचा हुआ, जिस पर सूरज की रोशनी नहीं मिलेगी, वहां पर परमानेंट नाइट होगी, रात होगी। तो वहां पर ना सनराइज होगा, ना नून होगी और ना सनसेट होगा, वगैरह वगैरह। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा साइडेरियल डे वर्सेस सोलर डे। यहाँ पर सोलर डे और साइडेरियल डे में एक तरीके से कंपैरिजन बताए गए हैं। जैसे ही पृथ्वी टर्न होती है, पृथ्वी मुड़ती है, तो जो तारे हैं वो कब चमकते हैं, रात में स्काई में चमकते हैं, और वो वापस अपनी सेम जगह पर, सेम प्लेस पर, सेम जगह में आ जाते हैं जब पृथ्वी टर्न करती है। और कितने टाइम बाद ये बता रहे हैं आते हैं, हर 23 आवर्स 56 मिनट एंड 4.09 सेकेंड में वापस अपनी जगह पर स्टार्स जो हैं वो आसमान में आ जाते हैं रात में। और इसको क्या कहा जाता है, इसको साइडेरियल डे यानी स्टार डे, तारों का दिन कहा जाता है।
और इसी के साथ इन्होंने सोलर डे के बारे में बताया गया है कि सोलर डे क्या होता है। सोलर डे जब जो है सूरज अपनी जगह पर वापस आने में, उसी जगह पर वापस आने मतलब दिन में आसमान में कितना टाइम लेता है, 24 आवर्स का टाइम लेता है सूरज वापस अपनी जगह पर आने में दिन के टाइम में, तो इसी को सोलर डे कहा जाता है। अब सोलर डे जो होता है वो लॉन्गर होता है साइडेरियल डे की तुलना में, उसके मुकाबले में। अब क्यों होता है ये लंबा, यहाँ पर रीजन बताया गया है, क्योंकि पृथ्वी जो है वो 1 डिग्री आगे मूव करती है हर रोज सन के राउंड, सन के चारों तरफ जो है वो 1 डिग्री रोजाना आगे चक्कर लगाती है। इसी वजह से सोलर डे जो है वो लंबा होता है साइडेरियल डे से। नेक्स्ट टॉपिक है रिवॉल्यूशन। ये पृथ्वी का सेकंड जो मोशन है, पृथ्वी के हमने पढ़े थे 2 टाइप के मोशन थे, फर्स्ट हम रोटेशन पढ़ा था, अब सेकंड ये है रिवॉल्यूशन। ये पृथ्वी का दूसरा मोशन है और ये एक एनुअल मोशन है। और इसमें बताया गया है कि पृथ्वी जो है वो अपनी धुरी पर रोटेट करती है और साथ साथ रिवॉल्व भी करती है सूरज के चारों तरफ वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में। और ये अपना 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करती है, यानी 1 रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने में कितना टाइम लेती है, यहाँ पर बताया गया है 365 डेज एंड 5 आवर्स 48 मिनट्स एंड 56 सेकेंड लेती है। यानी लगभग कितना डेज लगता आती है, ये लेती है 365 एंड 14 डेज में ये 1 रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करती है, जिसको क्या कहा जाता है, इसको ईयर कहा जाता है। अब यहाँ पर बताया कि नॉर्मल कैलेंडर में कितने डेज होते हैं। नॉर्मल जो हमारा कैलेंडर होता है उसमें 365 डेज 1 ईयर में होते हैं, और जो बचा हुआ टाइम है वो एडिट कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है हर 4 साल में, यानी हर 4 साल बाद उस टाइम को जोड़ दिया जाता है। क्या बनाने के लिए, एक लीप ईयर बनाने के लिए। और लीप ईयर क्या होता है, वैसे तो 1 ईयर में 365 डेज होते हैं, लेकिन लीप ईयर में 1 डे एक्स्ट्रा होता है और उसमें 366 डेज होते हैं। यानी यहाँ पर 1/4 जो टाइम बचा था वो इन्होंने ऐड कर दिया लीप ईयर बनाने के लिए। और जो एक्स्ट्रा डे है वो कब ऐड किया जाता है, किस मंथ में ऐड किया जाता है, बताया गया है फरवरी के मंथ में इसको ऐड कर दिया जाता है, जो एक्स्ट्रा डे होता है, जिससे कि फरवरी में कितने डेज हो जाते हैं, फिर 29 डेज हो जाते हैं लीप ईयर में। यानी वैसे आमतौर पर फरवरी में 28 डेज होते हैं, लेकिन लीप ईयर में फरवरी में 29 डेज होते हैं। और लीप ईयर बताया है कि डिविजिबल होता है किससे, 4 से, यानी ये 4 से पूरा डिवाइड हो जाता है लीप ईयर जो होता है। अब यहाँ पर बताया कि 2004 में ईयर था, यानी 2004 जो था वो एक लीप ईयर था। अब ये कह रहे हैं कि अगला जो लीप ईयर होगा वो कब आएगा, वो इसके 4 साल बाद आएगा। तो 2004 के 4 साल बाद जो नेक्स्ट लीप ईयर होगा वो 2008 में आएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सोलर ईयर वर्सेस साइडेरियल ईयर। सोलर ईयर में कितने डेज होते हैं, यहाँ पर बताया गया 365.24219 डेज होते हैं, जो पृथ्वी सूर्य के परिक्रमण में लेती है। मतलब इतना टाइम वो सूर्य के परिक्रमण में, सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाने में लेती है, इसको सोलर ईयर कहते हैं। अगर हम स्टार्स से मेजर करें, यानी तारों से नापे, सूरज से नहीं, तो पृथ्वी कितना टाइम लेगी सूरज की चारों तरफ चक्कर लगाने में, 365.25636 डेज वो लेगी। क्योंकि सन जो है ये बता रहे हैं कि वो भी स्टार्स के सापेक्ष थोड़ा सा चलता है, और इसको क्या कहा जाता है, इसको साइडेरियल ईयर कहा जाता है। अब बताया गया है यहाँ पर पृथ्वी के रिवॉल्यूशन और उस पर की धुरी के झुकाव के 2 इफेक्ट होते हैं, 2 प्रभाव यानी 2 असर होते हैं। कौन कौन से हैं वो, फर्स्ट बताया है यहाँ पर वेरिंग लेंथ्स ऑफ डेज एंड नाइट, एंड सेकेंड है साइकिल ऑफ सीजन्स। फर्स्ट है दिन और रात की लंबाई का अलग अलग होना, यानी दिन और रात की अलग अलग लंबाई, और सेकेंड है ऋतुओं का चक्र, जिसको साइकिल ऑफ सीजन्स कहते हैं। ये किसके नतीजे में होते हैं, किसकी वजह से होते हैं, पृथ्वी के रिवॉल्यूशन और उसके एक्सिस पर झुकाव की वजह से होते हैं।
चलिए अब हम यहाँ पर वेरिंग लेंथ्स ऑफ डेज एंड नाइट, जो अभी हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था कि दिन और रात की अलग अलग लंबाई, उसके बारे में पढ़ेंगे कि दिन और रात की अलग अलग लंबाई किस वजह से होती है, उसका क्या रीजन होता है। यहाँ पर बताया है कि पृथ्वी के अपने एक्सिस पर झुकाव की वजह से जो पृथ्वी सूरज के चारों तरफ रिवॉल्यूशन करती है, उस दौरान जो पोल हैं वो भी झुके हुए होते हैं सन की तरफ बारी बारी से। इसलिए 6 मंथ तक जब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में सूरज के सामने आता है तो वहां पर क्या होता है, उसको ज्यादा सनलाइट मिलती है साउदर्न हेमिस्फेयर की वजह से, और नॉर्थ पोल जो है वो रिसीव करता है, इसलिए उसमें लगातार डे लाइट यानी दिन का जो लाइट है, रोशनी है, वो उसको मिलती रहती है इस टाइम में, जबकि साउथ पोल जो है वहां पर अंधेरा रहता है। जिसका नतीजा क्या होता है, रिजल्ट क्या निकलता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में दिन जो है वो लंबे होते हैं और जबकि रातें जो है वो छोटी होती हैं। जब साउदर्न हेमिस्फेयर झुका हुआ होता है सूरज की तरफ, तो इसके जो हाफ पार्ट बताए गए हैं, हाफ ऑफ द ईयर यानी साल के हाफ में यानी 6 मंथ में कहाँ पर बताए गए हैं, इसमें साउदर्न हेमिस्फेयर में, वहां पर क्या होता है, लॉन्गर डेज होते हैं यानी दिन लंबे होते हैं और रातें छोटी होती हैं। इसमें देखिए हेमिस्फेयर मीन्स क्या होता है, हेमिस्फेयर मीन्स होता है गोलार्ध यानी अर्धगोल, यानी पृथ्वी का आधा हिस्सा। पृथ्वी जो है वो हमारी 2 भागों में एक लाइन होती है जिसको हम इक्वेटर बोलते हैं, भूमध्य रेखा बोलते हैं। तो ये लाइन पृथ्वी को 2 हिस्सों में डिवाइड करती है, तो उसी को हम नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फेयर बोलते हैं, जिसके बारे में अभी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इक्वेटर जो होता है वो एक भूमध्य रेखा होती है, यानी एक काल्पनिक लाइन होती है जो पृथ्वी को पूर्व से पश्चिम की ओर 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है। यानी साउथ की तरफ जो पार्ट होगा उसको हम साउदर्न हेमिस्फेयर बोलेंगे, उसको दक्षिणी गोलार्ध बोलेंगे, और जो नॉर्थ की तरफ पार्ट होगा नॉर्दर्न, उसको हम हेमिस्फेयर बोलते हैं, वो हमारा उत्तरी गोलार्ध होगा, यानी उत्तरी भाग जो होगा वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर कहलाता है। ठीक है, तो ये अभी जो हमने पढ़ा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और साउदर्न हेमिस्फेयर वही है। यानी जब ये लाइन पृथ्वी को 2 भागों में डिवाइड कर देती है तो गोल जो है, पहले पृथ्वी हमारी पूरी गोल थी, फिर जब आधे पार्ट में डिवाइड हो गई तो उसका जो आधा हिस्सा है, आधा गोल पार्ट है, उसी को हम हेमिस्फेयर कहते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर बताया कि जून 21 में सूरज जो है वो वर्टिकली शाइन करता है, चमकता है, कहाँ पर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को हिंदी में हम कर्क रेखा भी बोलते हैं। तो 21 जून में यहाँ पर सूरज जो है वो वर्टिकली शाइन करता है। अब ये आपकी कर्क रेखा क्या होती है, यह उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री नॉर्थ में आपकी स्थित है, वहां पर होती है, और इसमें सूरज जो है दोपहर को वर्टिकली शाइन करता है। अब जैसे ही हम इक्वेटर से यानी भूमध्य रेखा से दूर चले जाते हैं, जो दिन की जो लंबाई है, लेंथ है, वो इंक्रीजेस होती है, बढ़ती जाती है नॉर्थ पोल की तरफ। अब वास्तव में जो रीजन आर्कटिक सर्किल से परे होता है, दूसरी साइड होता है, वो रिसीव करता है कंटिन्यूस डे लाइट, यानी वहां पर लगातार डे लाइट, उसको सूरज की रोशनी, दिन की रोशनी मिलती रहती है 24 आवर्स तक। इसीलिए इस रीजन को क्या कहते हैं, इसको द लैंड ऑफ द मिडनाइट सन कहा जाता है, कहते हैं। अब यहाँ पर बताया कि नॉर्थ पोल पर जब कंटिन्यूस डे लाइट होती है, हालांकि डिम ही हो, चाहे हल्की सी भी रोशनी अगर मिलती है, तो 6 मंथ तक इस टाइम में क्या होता है, लेंथ ऑफ द डे यानी दिन की जो लंबाई होती है वो डिक्रीजेस होती है, घट जाती है विद लैटिट्यूड्स, अक्षांशों के साथ साउदर्न हेमिस्फेयर में। और रीजन जो होता है जो अंटार्कटिक सर्किल से परे होता है, दूसरी साइड होता है, वो क्या होता है, वहां पर लगातार डार्कनेस होती है, अंधेरा होता है 6 महीने तक। और साउथ पोल जो है इस टाइम में, वहां पर साउथ पोल में रात जो है वो कितने घंटों की होती है, वो 24 आवर्स की होती है। अब यहाँ पर बताया जो अभी सिचुएशन हमने पढ़ी थी वाली सिचुएशन उल्टी हो जाती है कब, 22 दिसंबर में, जब सूरज की जो किरणें हैं वो वर्टिकली फॉल होती हैं ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को कहते हैं हम मकर रेखा।
तो ये जब सूरज की किरणें मकर रेखा पर वर्टिकली फॉल होती हैं तो ऊपर वाली जो सिचुएशन है वो इसकी उल्टी हो जाती है, जिसके नतीजे में क्या होता है, दिन जो है वो लंबे हो जाते हैं और रातें जो है वो छोटी हो जाती हैं बढ़ते हुए अक्षांशों के साथ साउदर्न हेमिस्फेयर में। और इस टाइम डे जो है वो छोटे हो जाते हैं और रातें लंबी हो जाती हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। अब यहाँ पर बताया गया है कि सूरज के इक्विनोक्सिस के दौरान, यानी दिन और रात के, इक्विनोक्सिस कहते हैं दिन और रात का वो टाइम जो बराबर होता है, यानी जिस टाइम में दिन और रात बराबर होते हैं तो उस दौरान सूरज जो है वो इक्वेटर के साथ बिल्कुल ओवरहेड आ जाता है, ऊपर आ जाता है। तो वहां पर क्या होता है, फिर जब वो ऊपर आ जाता है सर के बिल्कुल ऊपर, तो वहां पर फिर पूरी दुनिया में दिन और रात जो है वो इस टाइम पर बराबर होते हैं। कौन कौन से बताएं यहाँ पर, मार्च 21 एंड सितंबर 23। मतलब ना तो दिन छोटे होंगे ना रातें लंबी होंगी, तो दोनों ही चीजें क्या होंगी, दिन और रात वहां पर बराबर होंगे। सेकंड पॉइंट है साइकिल ऑफ सीजन्स, ऋतुओं का चक्र। पृथ्वी के अपने ऑर्बिट में रिवॉल्यूशन की वजह से सूरज के चारों तरफ, उसी की वजह से क्या होता है, सीजन में चेंज आता है। यानी सूरज के चारों तरफ अपनी कक्षा में पृथ्वी का जो परिक्रमण होता है वो ऋतु परिवर्तन का कारण बनता है। अब यहाँ पर 4 मेजर प्रिंसिपल जो है पोजीशन बताई गई है पृथ्वी की सन के साथ में। देखिए यहाँ पर पिक्चर भी दिखाई हुई है, तो 4 इसमें प्रिंसिपल पोजीशन है और 4 यहाँ पर सीजन बताए गए हैं। कौन कौन से हैं, ऑटम है, विंटर है, स्प्रिंग है और समर है। सबसे पहले यहाँ पर हम स्प्रिंग इक्विनॉक्स के बारे में पढ़ेंगे। मार्च 21 में जब सूरज जो है वो चमकता है वर्टिकली इक्वेटर पर, यानी भूमध्य रेखा के साथ, तो दिन और रात जो है वो पूरी दुनिया में बराबर होते हैं। इक्विनॉक्स का क्या शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मतलब इसका मीनिंग क्या होता है, इसका अर्थ होता है इक्वल डेज एंड नाइट, यानी दिन और रात का बराबर होना। तब स्प्रिंग सीजन जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है और साउदर्न हेमिस्फीयर में ऑटम सीजन होता है। सेकंड है ऑटम इक्विनॉक्स, सितंबर 23 में भी जब सूरज जो है वो चमकता है वर्टिकली इक्वेटर के साथ, तो ऑटम सीजन होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और स्प्रिंग सीजन होता है साउदर्न हेमिस्फीयर में। ऊपर लिखी गई बात से हम मतलब क्या नतीजा निकलता है, क्या हमें पता चलता है, एक बात क्लियर होती है, एक बात साफ होती है कि सीजन जो है वो नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर में एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अब यहाँ पर बताए गए कैसे उल्टे होते हैं, बताया जब इंडिया में गर्मी होती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो ऑस्ट्रेलिया में क्या होती है, तब ठंड होती है साउदर्न हेमिस्फीयर में। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए। थर्ड पॉइंट यहाँ पर बताया गया है समर सोलिस्टिस। जून 21 में जो सूरज है वो शाइन करता है, चमकता है वर्टिकली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर। और ये कितने डिग्री पर होता है, कहाँ पर, मैंने बताया था चैप्टर में आपको, होता है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया था। उसको कहते हैं हम कर्क रेखा। ये 23.5 डिग्री होती है नॉर्थ में। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो होता है वो सूरज की तरफ झुका हुआ होता है और सनलाइट जो होती है वो अवेलेबल होती है, वहां पर मिलती है ज्यादा से ज्यादा आवर्स में इस हेमिस्फीयर में। और इसको क्या कहा जाता है, समर सोलिस्टिस कहा जाता है, क्योंकि जितनी ज्यादा सनलाइट मिलेगी जिस पार्ट को, तो वो उतना ही ज्यादा गर्म होगा, वहां पर उतनी ही ज्यादा गर्मी होगी। और इसीलिए समर टाइम जो होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यहाँ पर होता है और साउदर्न हेमिस्फीयर में दूसरी तरफ क्या होता है, वहां पर इस टाइम में विंटर होती है, ठंड होती है। फोर्थ है विंटर सोलिस्टिस। दिसंबर 22 में जब सूरज चमकता है वर्टिकली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में, इसको हम क्या कहते हैं, मकर रेखा बोलते हैं। ये 23.5 डिग्री साउथ में होती है और साउदर्न हेमिस्फीयर जो होता है वो अभी भी सूरज की तरफ झुका हुआ होता है ये, और इस पोजीशन को क्या कहते हैं, इसको विंटर सोलिस्टिस कहते हैं। और ये समर, इसमें साउदर्न हेमिस्फीयर में इस टाइम क्या होता है, समर टाइम होता है, यानी वहां पर गर्मी होती है साउदर्न हेमिस्फीयर में, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, वहां पर विंटर होता है, वहां पर ठंड होती है।
स्टूडेंट्स अब आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। चलिए इसका बुक वर्क देखते हैं। लेट्स सी पार्ट ए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, टिक द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए और चार चार आपको ऑप्शन दिए हैं। जो सही ऑप्शन है उसमें आपको टिक लगाना है। फर्स्ट है डेज एंड नाइट्स आर कॉज्ड बाय, दिन और रात किसकी वजह से बनते हैं। इसका ऑप्शन आपको दिए, फर्स्ट राउंड शेप ऑफ द अर्थ, सेकेंड है रोटेशन ऑफ द अर्थ, थर्ड है इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस, फोर्थ है रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। किसकी वजह से बनता है दिन और रात, चैप्टर में हमने पढ़ा था अर्थ के रोटेशन की वजह से। तो आपका सेकंड जो ऑप्शन है वो आपका सही है, इस पर आप टिक लगाएंगे। सेकंड है द साउदर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंसेस ऑटम इन, साउदर्न हेमिस्फीयर में ऑटम होता है कौन से टाइम में, कौन से मंथ में। ऑप्शन दिए यहाँ पर, फर्स्ट मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर। थर्ड ऑप्शन आपका सही है, इस पर टिक लगाएंगे सितंबर में। थर्ड है समर सोलिस्टिस फॉल्स ऑन, समर सोलिस्टिस कब होता है। ऑप्शन दिए गए आपके मार्च 21 को, जून 21 को, सितंबर 23 को या दिसंबर 22 को। सेकंड ऑप्शन आपका सही है, जून 21 को समर सोलिस्टिस होता है, इस पर टिक लगाएंगे आप। बी है फिल इन दी ब्लैंक्स, यहाँ पर अब आपको कुछ ब्लैंक दिए उनको फिल करना है। फर्स्ट है द अर्थ एक्सिस फॉर्म एन एंगल ऑफ डैश विद द प्लेन ऑफ ऑर्बिट, जो पृथ्वी की जो धुरी है वो एक एंगल बनाती है अपने ऑर्बिट के प्लेन के साथ। कितने डिग्री का बनाती है, 23.5 डिग्री का बनाती है, वो यहाँ पर लिखेंगे आप। सेकेंड है डेज एंड नाइट आर इक्वल ऑन, दिन और रात बराबर होते हैं, कब बराबर होते हैं। यहाँ पर दो स्पेस दिए आपको भरना है। फर्स्ट है यहाँ पर मार्च 21 भरेंगे आप, एंड और कब होता है, सितंबर 23 को। थर्ड है द सीजन्स आर डैश इन द नॉर्दर्न एंड द साउदर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर में सीजन जो हैं वो कैसे होते हैं, चैप्टर में हमने पढ़ा था, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। यहाँ पर फिल करेंगे आप अपोजिट, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। फोर्थ है रीजन बियॉन्ड द डैश इज कॉल्ड द लैंड ऑफ द मिडनाइट सन, जो रीजन जो होता है आर्कटिक सर्किल, यहाँ पर फिल करेंगे आप, आर्कटिक सर्किल से जो परे होते हैं, पीछे की साइड होता है, उसको क्या कहते हैं हम, कॉल द लैंड ऑफ द मिडनाइट सन। यहाँ पर फिल करेंगे आप आर्कटिक सर्किल। फिफ्थ है ऑन डैश लेंथ ऑफ द डे इंक्रीजेज विद लैटिट्यूड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, कौन सी डेट और मंथ में ये कह रहा है कि दिन जो है वो बढ़ते हैं लैटिट्यूड के साथ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, अक्षांशों के साथ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कौन से टाइम में दिन की जो लंबाई है वो बढ़ती है। तो यहाँ पर फिल करेंगे आप जून 21। सी पार्ट है मैच द फॉलोइंग, यहाँ पर ये दो साइड दिए आपको, इनको मैच करना है। जैसे फर्स्ट है डस्क, डस्क क्या होता है, ये टाइम था आपका, तो इसको मैच करेंगे आप पार्ट ऑफ अ डे, डे का ही एक पार्ट है। सेकंड है एक्विनॉक्स, एक्विनॉक्स क्या होते हैं, इक्वल डेज एंड नाइट, दिन और रात के बराबर होने का जो टाइम होता है उसको एक्विनॉक्स कहते हैं, इसके साथ थर्ड की मैच करेंगे आप। थर्ड है समर सोलिस्टिस, कब होता है ये, जून 21 के साथ मैच करेंगे। फोर्थ है चेंज ऑफ सीजन, सीजन में चेंज किस वजह से आता है, क्यों चेंज होते हैं सीजन, इसको मैच करेंगे आप रिवॉल्यूशन, यानी पृथ्वी के रिवॉल्यूशन की वजह से ही सीजन चेंज होते हैं। और फिफ्थ है डेज एंड नाइट, दिन और रात, ये किस वजह से बनते हैं दिन और रात, यहाँ हमने पढ़ा था चैप्टर में पृथ्वी के रोटेशन की वजह से, इसको फोर्थ से मैच करेंगे रोटेशन, पृथ्वी के रोटेशन की वजह से दिन और रात बनते हैं। इस वजह से आप इसका ए, बी और सी पार्ट बुक के अंदर ही कंप्लीट करेंगे। चलिए डी पार्ट देखते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। यहाँ पर आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए, 5 क्वेश्चन से आपको उनके आंसर देने हैं। इसमें आपके चैप्टर नंबर 16 के क्वेश्चन आंसर हैं, चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने जिस तरीके से नाम लिखा है, चैप्टर नंबर 16 आप भी लिखेंगे और रोटेशन और रिवोल्यूशन इसका चैप्टर का नाम भी लिखेंगे, हेडिंग वगैरह आप डेट क्लास सब अच्छे से डालेंगे। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। व्हाट आर द 2 मोशंस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के 2 मोशन कौन कौन से हैं। इसका आंसर है द 2 मोशन ऑफ द अर्थ आर रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 है इन विच डायरेक्शन डज द अर्थ रोटेट एंड रिवॉल्व, पृथ्वी किस डायरेक्शन में रोटेट और रिवॉल्व करती है। इसका आंसर है द अर्थ रोटेट्स एंड रिवॉल्व्स ऑन इट्स एक्सिस अराउंड द सन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज अ लीप ईयर, लीप ईयर क्या है या लीप ईयर किसे कहते हैं।
आंसर है अ लीप ईयर, अ ईयर विच हैज 366 days instead of 365 days is called a leap year. It is divisible by 4. It comes after every 4 years in which February has 29 days instead of 28. Question number 4 है name the different parts of the day. डे के जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं उनके नाम बताने हैं, यानी दिन में जो अलग अलग टाइम्स होता है आपका उसके नाम यहाँ पर आपको लिखने हैं, बताने हैं। आंसर है द नेम ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डे आर, फर्स्ट है डॉन, सेकेंड है सनराइज, थर्ड है नून, फोर्थ है डस्क, फिफ्थ है सनसेट एंड सिक्स्थ है मिडनाइट। क्वेश्चन नंबर 5 है विच मोशन ऑफ द अर्थ इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग चेंजेस ऑफ सीजन। पृथ्वी का कौन सा जो मोशन है वो जिम्मेदार होता है सीजन में चेंज के लिए, यानी सीजन में जो चेंज आता है वो पृथ्वी के किस मोशन की वजह से होता है। आंसर है रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन कॉजेज द चेंजेस ऑफ द सीजन। इससे सब आपको अपने क्वेश्चन आंसर नोटबुक में नोट करने हैं और लर्न भी करने हैं। आपको इसका ए बी और सी पार्ट जो है वो आपको बुक के अंदर ही कंप्लीट करना है, और डी पार्ट जो है क्वेश्चन आंसर वाला वो आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे और लर्न भी करेंगे। दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे एंड नाउ चैप्टर नंबर 16 इज ओवर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।